हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैं आज आपको जीन पियाजे जी के बारे में बताने वाली हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि पियाजे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। जैसा कि माना जाता है कि ये शुरुआत में जंतु विज्ञानी थे और बाद में ये मनोवैज्ञानिक हुए। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने 3 बच्चों पर लगातार 3 वर्षों तक अध्ययन किया था, इसीलिए इनके अध्ययन को सबसे प्रमाणित माना गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया स्किनर, सेकंड में दिया गया पियाजे और थर्ड में दिया गया वुडवर्थ, फोर्थ में दिया गया है थॉर्नडाइक। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पियाजे, सेकंड वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना को स्वयं करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया गया पियाजे, सेकंड में लेविन और थर्ड में वुडवर्थ, फोर्थ में पावलोव। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पियाजे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में दिया गया है कि किसके सिद्धांत को संज्ञानात्मक रचनावादी सिद्धांत व संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया स्किनर, सेकंड में पियाजे, थर्ड में विने, फोर्थ में वुडवर्थ। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पियाजे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है, किस मनोविज्ञान ने कहा था विचार भाव से पहले है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया पियाजे, सेकंड में वुडवर्थ और थर्ड में वायगोस्की और फोर्थ में स्किनर। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पियाजे ने। जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं कि पियाजे ने कहा था कि विचार भाषा से पहले आता है और वायगोस्की ने कहा था कि भाषा विचार से पहले आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि जीन पियाजे ने भाषा के कितने प्रकार बताए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया 3 प्रकार, सेकंड में 2 प्रकार और थर्ड में 4 प्रकार, फोर्थ में 1 प्रकार। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 प्रकार। जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं कि जो पियाजे जी ने भाषा के 2 प्रकार दिए थे, उसमें एक था एम केंद्रित और दूसरा था सामाजिक। एम केंद्रित यानी कि सहसावस्था बोल सकते हैं, उसकी उम्र थी 4 से 6 वर्ष। और जो सामाजिक था वो था बाल्यावस्था, मतलब इसे बोल सकते हैं 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष से बाद या ऊपर। और तो फिर जो एम केंद्रित भाषा थी इसमें एक तरफा मान सकते हैं इसे, और जो सामाजिक थी 2 तरफा। एम केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चा एक तरह से ही सोच सकता है, अपने बारे में ही सोचता है। और ये 2 तरफा कह सकते हैं। जो ये सामाजिक बारे में थी कि बच्चा मतलब अपने बारे में भी सोचता है और समाज में रह के किसी और के बारे में भी सोचता है, अपने माता पिता के बारे में सोचता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में दिया गया है, बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया पियाजे, सेकंड में दिया गया है लेव वाइगोस्की और थर्ड में दिया गया थॉर्नडाइक और फोर्थ में दिया गया है वुडवर्थ। तो आपका बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, लेव वाइगोस्की ने कहा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, जीन पियाजे ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं, ये कौन कौन से थे। जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट में दिया गया एम केंद्रित और सेकंड में दिया गया सामाजिक,
थर्ड में दिया गया ए बी दोनों, या फिर फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ये दोनों हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम केंद्रित भाषा होती है अपने बारे में ये सोचता है, और सामाजिक होती है समाज में रह के अपने बारे में, माता पिता के बारे में, अपने से बड़े भाई या छोटे भाई बहनों के बारे में सोचना। और इसकी एम केंद्रित की वो होती है 4 से 6 वर्ष इसकी जो एज रखी गई है, और सामाजिक होता है 6 वर्ष से ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8th की तरफ। 8th में दिया गया है कि जीववाद या सजीवता शब्द किस मनोवैज्ञानिक के हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है वाइगोत्स्की, सेकंड में पियाजे, थर्ड में लेविन, और फोर्थ में कैनिन। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पियाजे। जैसा कि इसका मतलब होता है जीववाद या सजीवता, एक ही मतलब शब्द है, कुछ भी पूछ सकता है आपको ये देकर, दोनों शब्द या फिर एक शब्द के। तो जीववाद का सीधा सा मतलब होता है कि बच्चे के सामने कोई भी वस्तु हो, कोई भी चित्र हो, कोई भी खिलौना हो, तो वो हमेशा उसे मतलब उसमें मतलब सजीव समझता है, उसको सजीव, उसे जिंदा समझता है कि खिलौना में जान है, खिलौना मतलब सजीव है। तो इसका यही मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, ये सिद्धांत है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत से, और सेकंड में दिया गया थॉर्नडाइक अधिगम से, थर्ड में दिया गया टॉलमैन संकेत अधिगम से, फोर्थ में दिया गया कोलर अधिगम से। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला पियाजे। पियाजे जी का मानना था कि बच्चा मतलब जैसा जैसा बड़ा होता जा रहा है अपने वातावरण में, तो उसी हिसाब से उसको ज्ञान का मतलब ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चलिए, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थॉर्नडाइक अधिगम से थे, टॉलमैन संकेत अधिगम से थे, कोलर अधिगम से थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है परावर्तित क्रिया या परावर्तित व्यवहार किस मनोवैज्ञानिक के शब्द हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है कोहलर, सेकंड में पियाजे, थर्ड में थॉर्नडाइक, और फोर्थ में दिया गया कैनन। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पियाजे। जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं कि परावर्तित का मतलब होता है कि बच्चा जो कुछ मतलब सीख लेता है उसको बार बार दोहराने का काम करता है, बार बार दोहराना, किसी भी चीज़ को सीख लेना। तो परावर्तित का मतलब यही होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है पियाजे के अनुसार मनुष्यों का संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है, इन चरणों का सही क्रम है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया पूर्व संक्रियात्मक, सेकंड में औपचारिक संक्रियात्मक, और थर्ड में दिया गया तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, फोर्थ में दिया गया संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल डी वाला, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैं बता दूं कि जो जीन पियाजे जी थे, इन्होंने दिया था 4 जो दिए थे चरण। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा कि संवेदी तांत्रिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और सेकंड में हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड में हो जाएगा तर्क बुद्धि संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और ये फोर्थ में हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं अमूर्त। चलिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। 12 में दिया गया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं को बांटा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है 4 भागों में, सेकंड में 3 भागों में, थर्ड में 2 भागों में, और फोर्थ में 5 भागों में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने दिया
था 4 भागों में, 4 चरण में बांटे थे अपने संज्ञानात्मक विकास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया है ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है संवेदी पेशीय अवस्था, सेकंड में दिया गया है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड में दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड में दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी का नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी का नाम ठोस। तो आप इसी समझ सकते हैं ठोस वस्तुओं पर। और ये मतलब एक क्रम से लगे हुए हैं कि पहले संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक इसी को अमूर्त कहते हैं, और ये जो पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है पियाजे ने दूसरी अवस्था को 2 भागों में बांटा है, वे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, सेकंड में इंद्रिय गामक अवस्था, और थर्ड में दिया गया है अंतर्ज्ञान या फिर अंतर्दर्शी अवस्था, और फोर्थ में दिया गया ए सी दोनों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में दिया गया है पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, और थर्ड में दिया गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद, थर्ड में दिया गया है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। चलिए, जैसा कि इसमें इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको इसी तरह से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।